एक और बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली ये खबर है, क्योंकि अरब सागर में इंडियन नेवी का एक बड़ा एक्शन, एंटी शिप फायरिंग एक्सरसाइज से बड़ा संदेश देने की कोशिश, किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं, यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, भारत की तीनों सेनाएं पूरी तरीके से तैयार है किसी भी तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए। यह पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली तस्वीर है, जिसमें आप साफ तौर पर देखेंगे अरब सागर में इंडियन नेवी के इस बड़े एक्शन को, जिसमें एंटी शिप फायरिंग एक्सरसाइज यहां पर आपको नजर आएगी। और सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश है, क्योंकि हम ये बता रहे हैं पाकिस्तान अपनी हैसियत बखूबी जानता है, लेकिन फिर भी बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम भी तैयार हैं। लेकिन भारत की ये जो गूंज है, ये पाकिस्तान में थरथराहट पैदा कर सकती हैं और ये कंपन पैदा कर रही हैं, कर सकती नहीं बल्कि कर रही हैं। और भारत जो अपनी तैयारी में इस वक्त जुटा हुआ है, इससे पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। इसीलिए पाकिस्तान बार बार यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो हम भी पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन भारत 24 ने आपको बार बार दिखाया कि भारत की हैसियत कहां और पाकिस्तान की हैसियत कहां। जिस पाकिस्तान में गुर्बत के दिन लोग जी रहे हो, जिस पाकिस्तान में लोगों को खाने के लिए रोटी ना हो, जिस पाकिस्तान में लोगों को चाय तक ना नसीब हो पाती हो, वो पाकिस्तान भारत के साथ मुकाबले की बात कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इसे माना जा सकता है कि पाकिस्तानियों के साथ दगाबाजी उनके अपने लोग कर रहे हैं, उनके सियासतदान कर रहे हैं और उनकी सेना का चीफ कर रहा है, जो अपनी राजनीति को अंजाम देने के लिए लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा रहा है। हर एक पाकिस्तानी की जिंदगी को दांव पर लगा दिया सिर्फ अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए। ये एंटी शिप मिसाइल से नेवी के शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर है इस वक्त आपके सामने एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर। यह तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देखेंगे नेवी की क्या तैयारियां इस वक्त हैं। और इससे पहले भी आपने देखा था किस तरीके से वो एक्सरसाइज की जा रही थी, और अभी ये एंटी शिप फायरिंग एक्सरसाइज, जिससे पाकिस्तान में थरथराहट पैदा होगी, पाकिस्तान की रूह कांपेगी, क्योंकि लगातार जो भारत की ताकत है उसमें इजाफा हो रहा है। आपने देखा भी कि किस तरीके से 22 अप्रैल के बाद में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए भारत और भी यहां पर जो कदम है वो बढ़ा चुका है। ऐसे में ये तस्वीरें अपने आप में काफी हैं ये बताने के लिए कि भारत की तैयारी किस तरह से पूरी है। ये एंटी शिप फायरिंग एक्सरसाइज की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जो अपने आप में बहुत ही खास है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि किस तरह से भारत ने अपनी पूरी तैयारी की है। आप अलग अलग एंगल से जरा देखिए, डे 1 से देखिए। सबसे पहले की अगर बात करते हैं, किस तरीके से पाकिस्तान को मजा चखाने के लिए और उसे उसकी औकात बताने के लिए भारत ने तैयारियां की हैं। आप देखिए, चाहे आप अब ये देखिए लाइव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं एंटी शिप मिसाइल से नेवी के शक्ति प्रदर्शन की ये तस्वीरें, जो कि पाकिस्तान में खलबलाहट पैदा करने के लिए काफी हैं। ये एंटी शिप मिसाइल से नेवी के शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें, और जैसा मैंने जिक्र किया कि हमारी तीनों सेनाओं का जो अपना शक्ति प्रदर्शन है, जो एक्सरसाइजेस लगातार जारी हैं, ये पाकिस्तान की हालत को खस्ता कर रही हैं। अभी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देखेंगे एंटी शिप मिसाइल से नेवी के शक्ति प्रदर्शन की। और कुल मिलाकर ये अपने आप में अगर देखिए ताकत की बात की जाती है तो ये एक निर्देशित मिसाइल होती है, जिसे जहाजों और बड़ी नाव के खिलाफ उपयोग के लिए डिजाइन किया जाता है। अधिकांश जो एंटी शिप मिसाइलें होती है वो समुद्री स्किमिंग किस्म की होती है और कई जो मार्गदर्शन और सक्रिय रडार होमिंग के संयोजन का उपयोग करती हैं। तो इससे साफ तौर पर ये देखिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी जो हमारी तैयारियां हैं, अगर किसी भी तरीके से अगर पाकिस्तान को खाक में मिलाने की बारी आती है तो हमारी तीनों सेनाओं का अपना प्रिपरेशन है। ये एंटी शिप मिसाइल से नेवी के शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरों को इस तरफ आप देख रहे हैं फिलहाल, क्योंकि ये ऐसी अचूक मिसाइल होती है, अगर इनको एक बार टारगेट के लिए सेट कर दिया तो फिर जो टारगेट है उसकी खैर नहीं। और यही वजह है कि अभी ये एंटी शिप मिसाइल आप देख रहे हैं, जिसको अभी नेवी ने अब यहां पर जो लॉन्च किया, और उससे सीधे तौर पर अगर कोई भी दुश्मन सामने है और अगर उसके लिए टारगेट सेट कर दिया गया है तो फिर कोई भी उस टारगेट को बचा नहीं सकता। और इस वक्त टारगेट पर सीधे तौर पर पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान जिसको बार बार समझाया, वो पाकिस्तान जो बाज नहीं आया, वो पाकिस्तान जिसको पीठ में छुरा घोंपने की आदत है। ये देखिए एक बार फिर से भारत की ये ताकत आप देखिए, एंटी शिप मिसाइल से नेवी के शक्ति प्रदर्शन की ये तस्वीरें समंदर की सतह से बेहद कम ऊंचाई पर यह उड़ती हुई रडार से बचकर अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकती है।
ये जो मिसाइल्स हैं समय रहते ट्रैक करना, मार गिराना बेहद यहाँ पर चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास मिसाइल है इसे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसका इस्तेमाल सीधे तौर पर टारगेट को लॉक करके उसको निस्तनाबूद उसे खत्म करने के लिए किया जा सकता है। अभी ये एंटीशिप मिसाइल को आप देख रहे हैं जिसको सीधे तौर पर लॉन्च किया गया, और आप ये जो गूंज है इस गूंज को आप जब महसूस कर रहे हैं तो आप भारत की ताकत का अंदाजा लगा पा रहे होंगे। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ में इस वक्त हैं। विनोद दत्ता सर, आपसे कई दफा चर्चाएं हुई, हम देख रहे हैं एंटीशिप मिसाइल इस वक्त जो लॉन्च की गई, जो नेवी का शक्ति प्रदर्शन है, और इससे पहले भी हमने देखा कि इस तरीके से 22 तारीख के बाद कई प्रयास हो चुके हैं। इस बार नेवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अभी तक की जो एक्सरसाइज जो हो रही है लगातार, उसमें ये बात तो समझ आ रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए तीनों सशस्त्र सेनाओं को भारत ने ऑपरेशनल अलर्ट मोड पे डाल रखा है। आपने देखा होगा कि INS सूरज से भी एक मिसाइल टेस्ट किया गया था। जी जी। तो ये बेसिकली ये एक पावर प्रोजेक्शन भी है और दूसरा अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस को भी बताता है। और भारत ने जो जल सेना है, थल सेना है और वायु सेना है, तीनों को बिल्कुल हाई अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। इक्विपमेंट उनके टेस्ट किए जा रहे हैं और वैसे तो सारी यूनिटें ही ऑपरेशनली रेडी रहती हैं क्योंकि हर साल में उनका इंस्पेक्शन होता है और उनको फिट फॉर वॉर डिक्लेयर किया जाता है। तो उसमें कोई विशेष मतलब कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत जो आपकी ऑपरेशनल ड्रिल्स हैं उनको रिहर्स किया जा रहा है और ये पाकिस्तान को एक संदेश भी है कि हम बिल्कुल तैयार हैं और अगर आपने कोई हिमाकत की या कोई मिस एडवेंचर किया तो भारत उसका माकूल जवाब देगा। अच्छा, इससे पहले क्योंकि बराक 8 जिसको लॉन्च किया गया, रडार से छुप सकती है, तेज गति से आगे बढ़ सकती है, टारगेट को खत्म कर सकती है, और उसके बाद अभी आज की हम फिर एक तस्वीर देख रहे हैं। क्या मानकर चलें, ये जो इस वक्त प्रयास हो रहे हैं ये पाकिस्तान में किस तरह कंपन पैदा कर सकते हैं और ये पाकिस्तान को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो नेवी है वो कोई मैच नहीं है भारत की नेवी। भारत की नेवी जो है वो ब्लू वाटर नेवी है। हमारी जो फजाइया है, एयरफोर्स है, वो भी काफी एडवांस्ड है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी सारी जो फौज है वो भारत के खिलाफ लगा नहीं सकता क्योंकि उसकी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में करीब 40% फौज वहां डिप्लॉयड है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छी स्थिति में है। वो केवल ये एक कहते हैं ना फॉल्स या सूडो कॉन्फिडेंस लिए घूम रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान आज की तारीख में बिल्कुल वल्नरेबल है। बलूचिस्तान कुछ एक महीने में आप देखिए वो पाकिस्तान से जुदा हो जाएगा या लिबरेट हो जाएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान को ये मैसेज है कि वो मतलब आतंकवाद को खत्म करे और भारत के साथ एक मैत्री का जो माहौल है उसको बना के रखे। सर, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। नौसेना ने लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया है। इससे पहले मीडियम रेंज की मिसाइल लॉन्च की गई थी और अभी की अगर आप बात कर रहे हैं तो लॉन्ग रेंज की जो एंटीशिप मिसाइल है उसको दागा गया है। और सीधे तौर पर ये एक बहुत बड़ा संदेश है। अरब सागर में नौसेना ने युद्धपोत से ये मिसाइलें दागी हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तस्वीर आपके सामने है 24 तारीख की और उसके बाद में एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है आज की। तो 24 और 27 की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। इससे पहले देखिए पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारतीय सेना ने अपनी अत्याधुनिक युद्धपोत INS सूरज से इस मिसाइल का अरब सागर में सफल परीक्षण किया। MRSAM को इस तरह डिजाइन किया गया है जो तेज गति से आने वाली और रडार से छुपने वाली सी स्किमिंग मिसाइलों को भी समय रहते पहचान कर उनको नष्ट कर पाए। बराक 8 मीडियम रेंज वर्जन का संयुक्त विकास भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने इसको मिलकर बनाया है। और अब अभी की देखिए अगर आप बात करते हैं तो पहले एक मीडियम रेंज और फिर लॉन्ग रेंज दोनों जो मिसाइल्स हैं उनको खास तौर पर लॉन्च किया गया है। किसी भी नौसेना के युद्धपोत के लिए जो ये हमने प्रयास किया है वो साफ तौर पर एक बड़ी
चुनौती है, चेतावनी है, और पाकिस्तान जो इस वक्त हमारे सामने है उसके लिए एक ये बड़ा संदेश है। और अचूक मिसाइल जिसका नौसेना ने पाक से तनाव के बीच में परीक्षण किया है, सी स्किमिंग हमले रोकने में इसका कोई तोड़ नहीं है। MRSAM को इस तरह डिजाइन किया गया है जो तेज गति से आने वाले रडार से छुपने वाली सी स्किमिंग मिसाइलों को समय रहते पहचान कर उसको नष्ट कर सकती है। अभी एंटीशिप मिसाइल का टेस्ट हुआ। नौसेना लंबी दूरी की, ये जो मिसाइल है ये लंबी दूरी की मिसाइल है जिसका परीक्षण आज किया है। तो भारतीय नौसेना ने एंटीशिप मिसाइल्स दागी है, यानी अगर दुश्मन आता है सामने तो कैसे उसको नेस्तनाबूद किया जा सकता है, कैसे उसे टुकड़ों टुकड़ों में बांटा जा सकता है, कैसे टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर उसको खत्म किया जा सकता है। मिसाइल्स हमारी ये पावर रखती है। कई सफल एंटीशिप मिसाइल्स यहां पर आप देख रहे हैं समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए तैयार है। नौसेना का स्टेटमेंट भी आया है कि समुद्र के हितों की रक्षा करने के लिए हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है। किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी तरह से हम युद्ध के लिए तैयार हैं। यह नौसेना का स्टेटमेंट है। नौसेना ने साफ कर दिया है कि हर सिचुएशन से डील करने के लिए हम तैयार हैं। और देखिए, पहलगाम हमले के बाद भारत लगातार एक्शन मोड में है। ऐसे में अपने दुश्मन के खात्मे की तैयारियां जोरों पर हैं। अब बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इंतजार की घड़ियां लगातार जारी है। हर एक भारतीय उम्मीद कर रहा है कि अब बस इस आतंक का खात्मा इस बार ऐसा होना चाहिए कि फिर दोबारा सर ना उठे। छोटा सा ब्रेक।